अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद शुमाइला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ये फर्स्ट पे जो आपने खाना देखा, ये हम लोग अपनी नंद की तरफ गए थे। वहाँ पे हम लोगों की दावत थी, दावत खा के आए। तो जब घर आए तो मम्मा लोगों ने कहा कि हमें आप लोगों ने गाड़ी लिया नहीं, हमें भी ट्रीट दे। तो मैंने उनसे पूछा क्या खाना है आपने, तो कहती कि हमने खाना कुछ नहीं है, आप हमें लाहौर लेके जाएं। मैंने कहा अभी तो हम लोग मरी से आए हैं। तो कहती नहीं, आप लोग हमें ट्रीट ना दें, आप लोग हमें ट्रीट के बदले में टूर करवा दें लाहौर का, जो कि काफ़ी टाइम हो चुका था, हम लोग नहीं गए थे। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारी पैकिंग वगैरह की, कपड़े वगैरह वॉश करने वाले थे जो नहीं किए थे। अभी मरी से आए हमें 1-2 दिन ही हुए थे। तो फिर मैंने अपने सारे कपड़े वॉश किए और फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने सारी तैयारी की। बच्चों की अपनी अचानक से हमें निकलना पड़ा लाहौर की तरफ। तो बहुत ही मज़े का सफ़र था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैंने भी ड्राइविंग करनी है, तो उन्होंने कहा कि वापसी पे आपको दूँगा, अभी नहीं दे सकता, रश बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अभी तो मोटरवे खाली है कि कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया कि वापसी पे आपको ड्राइविंग करने के लिए दूँगा। और फिर बच्चों को भूख लगी थी, हम लोगों ने गाड़ी में हस्बैंड कह रहे थे मैं पेट्रोल डलवा लूँ, आप बच्चों के लिए स्नैक्स ले आए। बच्चों को मैं कह रही थी लेज़ वगैरह ले ले और क्या खाना है। तो बेटी पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा रही थी। फिर उसको मना किया कि आप लोगों ने ऐसी नहीं खानी, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें बच्चे नहीं खाते, लेकिन अपने शौक़ से अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें उठा लेते हैं। तो वो ज़िद कर रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या लूँ। फिर मैंने खुद ही अपनी मुझे जो समझ आई मैंने सलंटी वगैरह लेके दी और उसको कुछ चिप्स वगैरह लेके दिए। और जो सलंटियाँ ली थी उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी सब। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे, टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया था हम लोगों ने, और आगे इतना ट्रैफिक पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था। और जब हमें इस तरह वेट करना पड़ता है कहीं भी जाके, तो बस इंसान थक जाता है। और वेट इतनी बुरी चीज़ है कि नहीं किया जा सकता। और ये टाइम था तकरीबन 9 बजे के करीब का। और कज़न की बार बार कॉल आ रही थी कि आप लोग अभी तक आए नहीं, बनकर बस आ गए। लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से रोड ब्लॉक था, जो हमें आगे जाके पता चला। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सेफली घर पहुँच चुके थे और हमारे जाते ही खाना वगैरह तैयार था। और बच्चों को सबको इतनी भूख लगी हुई थी, क्योंकि किसी ने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया था, इस खुशी में कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल तो ओपन हो गए, लेकिन बच्चों को है कि बस स्कूल जाना ना पड़े हमें। यहाँ पे उन्होंने बनाया था चिकन पुलाव और साथ रायता वगैरह था। बहुत मज़े का खाना था, पेट भर के खाना का। और फिर उसके बाद रात हम लोगों ने इतनी गपशप की और इतना एंजॉय किया। उसके बाद सुबह का नाश्ता वगैरह किया, तो वहाँ से निकले कज़न की तरफ, चाचू लोगों की तरफ, क्योंकि मेरे बाबा की सारी फैमिली इधर लाहौर में रहती हैं। तो फिर हमें होता है कि सबसे मिल के जाए। एक रात हम लोगों ने कज़न के पास स्टे किया और अब आ गए थे चाचू के घर। यहाँ पे सब बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। ये थी कज़न की बेटी, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। बच्चों जिधर बच्चे इकट्ठे हो जाए बस उधर तो माओ का फिर बुरा हाल हो जाता है, इतना तंग करते हैं बच्चे। और फिर किसी के घर से बिरयानी वगैरह आ गई। बच्चों ने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, क्योंकि ये टाइम था तकरीबन 8 बजे का। तो फिर हमने सारे बच्चों को बिठा के बिरयानी खिलाई। अवेलेबल का डे था, तो इसलिए फिर ख़त्म वगैरह दिलाया था सबने, तो कुछ ना कुछ आ ही रहा था। बच्चों को हम लोग रूम से बाहर नहीं जाने दे रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा, बैठे हो, लेकिन बच्चे कभी रूम में कभी बाहर, इसी तरह तंग कर रहे थे हमें।
कभी हम इस तरह कज़न सारे छोटे छोटे इकट्ठे होते थे तो इतना इंजॉय करते थे। अब हम सारे कज़न इकट्ठे होते हैं तो हमारे बच्चे उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। शुक्र अल्लाह पाक का कि हमारी फैमिलीज़ अच्छी हैं, हमारे हस्बैंड अच्छे हैं जो हमें एक दूसरे से मिलने के लिए लेके जाते हैं। हम सब जब भी इकट्ठे होते हैं तकरीबन रात के 2-3 बजे तक जागते रहते हैं, किसी को भी नींद नहीं आती। और जिसको भी जो है जब भूख लगती है वो खाना खाने लग जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे बैठे एंजॉय कर रहे थे। सारे बच्चे कह रहे थे आपकी आंटी आप व्लॉगिंग कर रही है। तो फिर मैं उनको कह रही थी कि चलो मैं आप लोगों को भी अपने व्लॉग में ले लेती हूँ। और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही थी, पुलाव वगैरह बनने वाला था और साथ सालन वगैरह बन रहा था। कज़न सालन बना रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मस्ती कर रही थी कज़न, अपना मोबाइल दिखा रही थी कि मोबाइल दिखाती हूँ अपना। कज़न की शादी इस्लामाबाद हुई है, वो भी आई हुई थी, और दूसरी की लाहौर हुई है तो वो भी इधर ही थी। सारे इकट्ठे हुए थे। और ये हमारी चाचू लोगों की घर की गली। तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। पहले तो हम बहुत आया करते थे लेकिन अब बहुत कम आते हुए, इसलिए क्योंकि बच्चे स्कूल जाते तो टाइम ही नहीं मिलता। पहले तो हम हफ्ते में महीने में 1-2 चक्कर लगा लेते थे लेकिन अब नहीं आया जाता इतना। मैं बाइक टेरेस में खड़ी थी, भाई ठंडी हवा चल रही थी इतनी ज़्यादा। आप लोगों को अगर होम टूर चाहिए तो फिर बताना मुझे कमेंट में, मैं आपको होम टूर भी दूंगी। और ये कज़न की बेटी है। बच्चे खुश हो रहे थे कि आंटी हमारा व्लॉग बना रही है। ये बच्चों की इतनी प्यास लगती है, बार बार पानी पीते नहीं है, बस नीचे गिरा देते हैं और फिर खुद ही गिर जाते हैं। मैंने कहा आप लोगों को फ्रिज भी दिखा देते हो, फ्रिज में क्या क्या पड़ा है चेक करें। लाहौर आके इतना एंजॉय होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये अपना ही घर हो। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।